So, hello everyone. In this video, we would be covering the questions on topic age. अब एज में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं? लाइक आपको कुछ दे रखा है कि ए है और बी है, ठीक है। इनकी आपको प्रेजेंट एज में कोई रिलेशन दे रखा है और आफ्टर 10 years इनकी जो एज हो जाएगी उसमें कुछ रिलेशन दे रखा हो सकता है। और वो पूछेगा क्वेश्चन में कि बिफोर मतलब 5 years अगो ए की एज कितनी थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या पास्ट की एज में कुछ रिलेशन दे रखा हो सकता है, प्रेजेंट की एज पूछ रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका सम से 52 years है, ठीक है। ए और बी की जो प्रेजेंट एजेस है उनका सम 52 years है। आफ्टर 10 years ए और बी की एज का सम कितना होगा? तो क्या इसका आंसर 52 + 5 होगा? 5 साल बाद पूछा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल में ए की एज भी 5 साल बढ़ेगी और बी की एज भी 5 साल बढ़ेगी। तो इनका सम कितना हो जाएगा? टोटल जो सम होगा, इसमें भी 5 साल बढ़ा, इसमें 5 साल बढ़ा, तो टोटल सम में 10 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनका सम, इनकी एज का सम 62 years हो जाएगा आफ्टर 5 years, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द एजेस ऑफ कमल एंड विनल आर इन द रेशियो 3:2। कमल और विनल की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, क्योंकि पास्ट फ्यूचर कुछ लिखा नहीं है तो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। उनकी करंट एज आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:3, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। हमें कमल और विमल की प्रेजेंट एज बतानी है जिसका हमें रेशियो दे रखा है 3:2, और 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा हमें वो दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें कमल और विमल की जो एज है, प्रेजेंट एज, उसको कुछ मान लेते हैं लाइक एक्स या वाई। तो हम सिंपल रखते हैं, कमल की एज मान लेते हैं करंट एज के है और विमल की वी है। तो इसका रेशियो के बाय वी इन्होंने दे रखा है 3/2 है, प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है। ये के और वी हमने प्रेजेंट एज मानी है। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3। आफ्टर 5 years का रेशियो निकालते हैं, तो आफ्टर 5 years कमल की एज हो जाएगी k+5, विमल की एज हो जाएगी v+5, और इनका रेशियो दे रखा है 4:3। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि हमें k और v निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम k को रख लेते हैं, k इज इक्वल टू 3/2 ऑफ v। इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 3/2 ऑफ v+5 अपॉन v+5 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9v/2 + 15 इज इक्वल टू 4v+20, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 9v/2 - 4v इज इक्वल टू 20 - 15 यानी कि 5, और इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, तो 9 - 8v/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि v आपका आ गया 10, यानी कि विमल की करंट एज है 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम k निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू 3/2 ऑफ v, हमारा 10 आ गया, तो ये हो गया, ये 2 से कट गया तो ये हो गया 15, k हमारा आ गया 15। तो कमल और विमल की करंट एज पूछी थी, कमल की इज 15, विमल की इज 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 100 years नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट में कितना है उनका? 100 years है सम। 5 years ago their ages were in the ratio 2:1. What will be the ratio of their ages after 10 years? ठीक है, आफ्टर 10 years का रेशियो पूछे। तो अब इन्होंने हमें दिया क्या है? मैन की एज मान लेते हैं m और सन की मान लेते हैं s, प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो अभी जो इनका सम है वो है 100 years। फिर 5 years अगो यानी कि 5 साल पहले उनका रेशियो था 2:1, यानी कि m - 5 अपॉन s - 5 इज इक्वल टू 2/1। ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है उसमें? आफ्टर 10 years का, यानी कि m+10 अपॉन s+10, ये रेशियो कितना आएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। m - 5 इज इक्वल टू 2s - 10, और ये हो गया
10 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2s माइनस m। ठीक है, और m की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस s, तो इज इक्वल टू 2s माइनस, इसको हम m को हम लिख देंगे 100 माइनस s, और ये आपका 10 माइनस 5 इज 5। नाउ दिस इज 2s माइनस 100 प्लस s। ठीक है, ये s है, 5 नहीं है, s है, और ये आपका 5 है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 3s। तो आपका s कितना आ गया, 105 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3 जा 9 और बच गया 35। तो आपके सन की प्रेजेंट एज इज 35। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि मेन की प्रेजेंट एज कितनी है। सन की 35 है, तो मेन की कितनी होगी, 100 माइनस 35। तो मेन की एज इज इक्वल टू 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65। ठीक है, ये आपकी मेन की एज हो गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमें रेशियो निकालना था। तो मेन की एज है हमारी 65, और आफ्टर 10 ईयर्स में प्लस 10 हो गए, और सन की एज हमारी 35, आफ्टर 10 ईयर्स में प्लस 10 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 75 अपॉन 45। दिस इज द रेशियो। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5 9 जा 5 15 जा। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है, 3 जा एंड 5 जा, तो ये आ गया 5:3। तो फ्यूचर में आफ्टर 10 ईयर्स मैन और उसके सन की एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल इज एज मच यंगर टू दीपक एज ही इज ओल्डर टू विकास। मतलब अनिल दीपक से उतना छोटा है जितना अनिल विकास से बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा दीपक हो गया, उससे जितना छोटा अनिल है उतना ही छोटा विकास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि दीपक की एज d माइनस अनिल की एज जो है वही अनिल माइनस विकास की एज का डिफरेंस है। ठीक है, इफ टोटल ऑफ द एजेस ऑफ दीपक एंड विकास इज 52 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज अनिल। अब इन्होंने क्या दिया है, अब इन्होंने क्या दिया है कि दीपक और विकास की जो एज है वो 52 है, इनका सम, यानी कि d प्लस वी इज इक्वल टू 52। तो अनिल का हमें निकालना है कि अनिल की एज क्या है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा d प्लस वी इज इक्वल टू 2a, और d प्लस वी हमें क्वेश्चन में गिवन है 52 ईयर्स, तो ये 52 इज इक्वल टू 2a। तो a आपका आ गया 52/2, दैट इज 26। तो अनिल की प्रेजेंट एज हो गई 26। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला गॉट मैरिड 6 years ago। 6 साल पहले कमला की शादी हुई थी। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। जितनी उसकी एज तब रही थी उससे इतनी हो गई है उसकी अब। हर सन्स एज इज 1/टाइम्स ऑफ हर एज, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, हमें सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले कमला की प्रेजेंट एज मान लेते हैं के। जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी एज हो गई k-6, क्योंकि 6 years अगो उसकी शादी हुई है। अब इन्होंने रिलेशन क्या दिया है, देखो, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ, मतलब जो इसकी प्रेजेंट एज है के इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ जो उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी, और वो कितनी थी k-6। ठीक है, ये दिया इन्होंने। एक और चीज इन्होंने क्या दिया है, हर सन एज, उसके सन की एज का दिया है, इज 1/10 टाइम्स हर एज। अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है उसका 1/10 टाइम्स उसके सन की एज है। तो सन की एज क्या हो गई, सन की एज मतलब एस से लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू प्रेजेंट एज हमने के मानी है तो k/10। आप पास्ट वाली जो 6 years एगो वाली मैरिज वाली एज है उसको भी के मान सकते हो, तो अभी वाली एज k+6 हो जाएगी, फिर उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज, तो हमें ये निकालना है, एस निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन है, इससे हम के निकालेंगे। तो पहले तो इसको सिंपल करो, ये हो गया 5/4, और ये हो गया k-6, और ये के हो गया। ठीक है, ये हो गया 4k इज इक्वल टू 5k-30। ये इधर चला गया, 30 इज इक्वल टू 5k
-4 के यानी कि के बचा, तो आपका के आ गया, के इज इक्वल टू 30। और सन की प्रेजेंट एज क्या है, k/10 यानी कि 30/10 यानी कि सन की प्रेजेंट एज हो गई 3 years। तो उसका बेटा भी 3 साल का है। ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस जो एज के टॉपिक के ऊपर बनते हैं। इसके अलावा देयर आर द क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।